मोबाइल पर्स जो भी कुछ बैंक के लाकर में जो तुम्हारे पास में दौलत है सत्ता है वो तुम लाकर में रखने जाते हो। उस बैंक के लाकर के दो चाबी होती है, एक मैनेजर के पास होगी, एक आपके पास होगी। मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले लाकर खुलेगा क्या? नहीं। और आप चले जाओ अंदर और अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो लाकर खुलेगा क्या? नहीं। मैनेजर भी चाबी घुमा कर देख ले तो लाकर नहीं खुलने वाला, और आप भी अपनी चाबी घुमा कर देख लो तो लाकर नहीं खुलने वाला। लाकर कब खुलेगा? लाकर किस समय खुलेगा? कि तुम अपनी चाबी तो घुमा रहे हो पर मैनेजर आएगा, चाबी घुमा कर जाएगा और लाकर एक क्षण में खुल जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म करे जाओ, कर्म की चाबी को घुमाए जाओ, कर्म की चाबी को आप घुमाने में देरी मत करो, कर्म करे जाओ, कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और परमात्मा के चरणों में विनती करते जाओ कि तू भाग्य की चाबी घुमाने जरूर आ जाना। और वो मैनेजर जब आएगा अपनी चाबी घुमा कर जाएगा और लाकर खुल जाएगा। कर्म आपको करना है, फल वो दे। हमें याद है एक भोपाल के कोई न्यू मार्केट के कोई भाई आए होंगे और वो कहे गुरुजी हमने तो कपड़े की दुकान डाली थी, फिर क्या हुआ? तो वो चली नहीं। और इतनी विनती करके गए तब हमने भगवान को प्रसाद भोग सब लगाया, सब सारा काम भी करा हमने, और 15-20 दिन चली, फिर चली नहीं। फिर हमने जो है वो दुकान बंद कर दी, फिर हमने दूसरी दुकान डाल ली। अच्छा, फिर पर हम क्या करें गुरुजी, हमारा तो भाग्य बेकार है। 15-20 दिन तक तो अच्छी चलती है, उसके बाद नहीं रहती, तब अच्छी चलती है, उसके बाद में तो दुकान ठप हो जाती है। फिर हमने वो वाली दुकान भी बंद कर दी। अच्छा, फिर हमने कोई दूसरी डाली और दूसरी डाली, फिर हमने वही करना चाहा, फिर वैसा की वैसे किया, फिर 15-20 दिन चली, फिर ठप हो गई। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गुरुजी ने अपने चेलों को कहा, ये लोटा लेकर जाओ, 50 फीट खड्डा खोदना, पीने का पानी लेकर आना, जाओ जरा। अब 2 चेले थे, दोनों गए। एक ने इधर खड्डा खोदा, एक ने उधर खड्डा खोदा। अब एक जो खड्डा खोद रहा था ना, वो थोड़ा बहुत 15-20 फीट तक तो खोद ले, खोदने के बाद में 50 फीट तक खोद लिया, पर पानी तो आया नहीं। इसने दूसरा खड्डा खोदना चालू कर दिया, अब उसमें भी पानी नहीं आया। इसने तीसरा खड्डा खोदा, इसमें भी पानी नहीं आया। चौथा खड्डा खोदा, उसमें भी पानी नहीं आया। और वो व्यक्ति खड्डा खोद रहा है, एक और शिष्य खड्डा खोदे जा रहा। गुरुजी ने कहा, आ जाओ वापिस। ये वापिस गया, पानी निकला। अरे गुरुजी, एक नहीं 10 खड्डे खोद लिए और पानी नहीं निकला। अच्छा, दूसरा चला आया लोटे में पानी भरकर, बेटा तू पानी लिया? हाँ गुरुदेव, मैं लिया। खड्डा खोदा? हाँ गुरुदेव। 50 फीट नहीं निकला, मैं और खोद दिया, पर पानी निकल गया, मैं लेकर आ गया। अच्छा, ला पानी। गुरुजी ने पिया तो चेले से कहा, ये देख, 10 जगह पर खड्डे खोदोगे तो पानी मिलने वाला नहीं है। एक ही जगह दम से खोद ले, पानी निकलकर बाहर आ जाएगा। उसी तरह 10 जगह पर जाकर भटकोगे, 10 जगह पर जाकर माथा रगड़ोगे, 10 जगह पर जाकर विनती करोगे, 10 जगह पर जाकर प्रार्थना करोगे तो काम होने वाला नहीं है। बस एक जगह शंकर को ऐसा पकड़ ले, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण ऐसा कर ले, और शंकर की भक्ति में एक बार इतनी तल्लीनता से डूब जा, इतना डूब जा कि अंतिम क्षण में वही शंकर तुझे दर्शन देने आ जाए। तो समझ कि तूने खड्डा खोदा। नहीं तो मालूम पड़े थोड़े दिन आए, अभी थोड़े दिन आएंगे तो गणेश जी को मना लो, थोड़े दिन शंकर जी को मना लो, थोड़े दिन देवी जी को मना लो, थोड़े दिन इनको मना लो, थोड़े दिन उनको मना लो, सारे देवी देवता को मना लिया। अब सारे देवता तो भैया खा पी के चले गए। उन्होंने कहा अपन तो मेहमान थे, अब इसके घर में एक देवता, अब गणेश जी आए तो मेहमान, देवी जी आई तो मेहमान, पितृदेव आए तो मेहमान, लक्ष्मी जी आई तो मेहमान। इस मृत्यु लोक में जितने आ रहे हैं सारे मेहमान है, पर मृत्यु लोक का एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है। बस उसको अगर पकड़ लिया होता, उसका स्मरण अगर हमने कर लिया होता, उसकी भक्ति में अगर हम डूब गए होते, इतना डूब गए होते, इतना नीचे चले गए होते कि एक दिन देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता, बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता, एकदम सम्मुख। फिर कहीं चित्तवृत्ति कहीं जाए ना, मन कहीं जाए ना, विचार कहीं जाए ना, सामने खड़ा हो। विदुर जी की धर्म पत्नी
बाल्यावस्था में पारसंवी कह रही है, विदुर जी की धर्मपत्नी पारसंवी कह रही है, मां अगर हम पूजन करेंगे, इसके मां अगर हम पूजन करेंगे और यदि हमने पूजन करी और पूजन करने का शंकर जी के पूजन करेंगे तो इसका फल कब मिलेगा? मिलेगा कब? पारसंगी विदुर जी की धर्मपत्नी बाल्यावस्था में मां से प्रश्न करती है और मां उत्तर देती है। क्या उत्तर दिया मां ने? मां ने कहा बेटा, फल की कामना से किया गया कोई भी कार्य सफलता नहीं मानी गई, उसमें सफल नहीं माना गया। तुम एक काम करो बेटा, शंकर के मंदिर में जाकर स्नान कराना, शिव जी को शंकर के मंदिर की बुआरी लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शंकर का श्रृंगार करना, शंकर के भक्ति में डूबे रहना। शंकर कब फल देंगे ये मुझे मालूम नहीं, पर देगा जरूर ये पक्का। पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, स्मरण, दान, पुण्य, सत्कर्म ये कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा। आप अगर आज ये आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए हो और आपने आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर ली, मान लो आपने 21,000 रुपए जमा भी कर दिए कुबेरेश्वर धाम में और आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन गए, पर ये केवल भले तुमने अपना नाम लिखा या भले तुमने अपनी तारीख लिखाई कि इस तारीख को हमारा भोजन आजीवन चलना चाहिए, पर केवल तुम अकेले नहीं करे हो, तुम अकेले को मोक्ष नहीं मिला, तुम अकेले को तारणता नहीं मिली है। अर्थात जितने भी तुम्हारे कुल के होंगे, जितने भी तुम्हारे परिवार के होंगे, उस दिन अगर भोजन बन रहा है, ब्राह्मण अगर भोजन कर रहे हैं, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक राहगीर अगर भोजन कर रहे हैं, तो उसका फल प्रत्येक जीव को मिलना है, उस कुल के व्यक्ति को प्राप्त होना। प्रत्येक जीव। फल क्या है? रोज एक ही बात लेके मंदिर में चले जाते हो, हे भगवान छोरे को 10वीं में पास कर देना भगवान। भगवान बोले अच्छा छोरा हुआ, इसको पैदा करके हम परेशान हो गए। भगवान भी सोचेगा जब से 10वीं में आया है पढ़ता खुद नहीं है और देवता उनको दिया लगाती उसकी अम्मा, दिया लगाए उसकी माता, और जब आए दिया लगाने तब एक ही बात के छोरे को 10वीं में पास कर देना। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोरोना महामारी आने वाली है, सबको एक साथ पास कर देंगे, भले पढ़े चाहे नहीं पढ़े। और ऐसी कोरोना महामारी आई, सारे स्कूलों में कह दिया गया कि रिजल्ट बना लो। तो टीचर बोले बनाए कैसे ये तो बता, तो क्या पुराना रिजल्ट देख लो, जैसे जैसे थे वैसे वैसे बना लो, फालतू का टेंशन मिटा। अब विचार करा कि आखिर हमारा इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया, नहीं तो मालूम पड़े 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देता, सीबीएसई कोर्स की परीक्षा देता, तू पढ़ाई करता और जब रिजल्ट तेरा आता तब 4 दिन पहले से रोटी छूट जाती अखबार में देखने के चक्कर में कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है। 25 नारियल तो तू हनुमान जी के फोड़ आती और ना जाने शंकर जी को कितना लोटा पानी चढ़ा जाती। रिजल्ट आने वाला है, बस 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, 4 दिन बाद रिजल्ट आने वाला, और सबसे ज्यादा रिजल्ट की जो सबसे ज्यादा रिजल्ट की प्राथमिकता वो केवल 10th और 12th, 10वीं और 12वीं। बस इनका रिजल्ट देखने के लिए तो माता पिता भी तरसते हैं, बाकी के 9वीं 11th ये सब चलता है, पर जो 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट है उसको देखने के लिए तरसते कि अब क्या होगा। वो तो ना जाने कितनी माताओं ने दिया लगाया होगा शंकर जी के, ना जाने कितना लोटा पानी चढ़ाया होगा, और छोराओं ने जा जाके ना जाने छोरियों ने कितनी भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा होगा। तब शंकर भगवान ने कहा कोरोना महामारी आ गई, इन सबके निकाल दो, एक खेप का तो पास कर देंगे, इनके निकालो सबके। अभी अखबार में पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि एक 68 वर्ष की आयु में पेपर देने बैठा, 68 वर्ष की, पहले पेपर दिया होगा तो रिजल्ट उस समय पर नहीं आया, तो उसने दूसरा प्राइवेट फॉर्म भर दिया था और भर दिया और लॉकडाउन लग गया, तो 68 वर्ष की आयु में 10वीं में पास होना पड़ा। अब करा नहीं करे तो कहीं करे, दिया लगाया होगा, नहीं करे तो क्या सुनता है। इससे पहले वाली कथा में कहा था चोर भी अगर दिया लगा रहा है, भगवान को अगरबत्ती लगा रहा है, भगवान उसके लिए कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर है उसके लिए भी, पुलिस वाला उसके लिए भी, साहूकार है बनिया है उसके लिए भी, ब्राह्मण है उसके लिए, परमात्मा सबके लिए कर रहा है।
बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिसके गले में विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू, शिव का डमरू डम डम बाजे, बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु। कितना दयालु है, कितना कृपालु है। उसकी कृपा की कोई आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे फल क्या मिलेगा? विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंवी बाल्यावस्था में अपनी मां से पूछती है, लोटा भर के पानी चढ़ाने का, बुआरी लगाने का, साफ करने का फल क्या मिलेगा? पारसंवी से पारसंवी की माता बोलती है कि तू कर्म कर, फल उसे देना। तुम तो कर्म करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, उसमें मूर्त बिठाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ तो गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। अब आगे मर्जी तेरी। आप तो उसके चौखट तक पहुंच जा, उसके दरवाजे तक पहुंच जा, और उसके द्वार तक जब तुम पहुंचोगे फिर मन उसका है, चित्तवृत्ति उसकी है। फिर वो दे ना दे उसके ऊपर। एक दिन पारसंवी पूजन करते करते 12 वर्ष की हो गई। शंकर जी के मंदिर में आज पारसंवी पहुंचकर बुआरी लगा रही थी। आपको पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, सारी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि मंदिर में जाकर आप बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप पूजन करो ना करो, मंदिर में जाकर दिया लगाओ ना लगाओ, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ। पर सारी पुराण एक बात जरूर कहती है कि मंदिर में जब जाओ तो मंदिर में कोई गंदगी पड़ी हो, मंदिर में पानी पड़ा हो, मंदिर में कचरा पड़ा हो तो उसको साफ जरूर कर देना। कहते हैं मंदिर भगवान की चौखट को जो साफ कर देता है उसके जीवन से ना जाने कितनी विघ्न और बाधा अपने आप साफ हो जाती है। आप अगरबत्ती लगाए ना लगाएं, आप दिया लगाए ना लगाएं, आप पूजन करें ना करें, आप भगवान को चंदन लगाए ना लगाएं, पर उस मंदिर में जाकर उसकी सफाई जरूर कर दें। बहुत जरूरी है। और अभी से ज्यादा जरूरी है सावन का महीना आएगा नहीं, जब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माताएं सब फ्री रहती सावन के महीने में। आई ने लोटा भर लाई और पानी अलग गिरे तो सब पाँव उनका कीचड़ में, क्योंकि घर से चप्पल पहन के तो जाए नहीं, तो वो सब कीचड़ में भयंकर पाँव। और वहीं बाहर मंदिर के टाट पड़ा, पैर पोंछनी पड़ी, उससे जो पाँव में पाँव ने पोछा तो और कीचड़ भरी गया वो टाट का, और लग गया। और अंदर गई, पाँव धरती 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 शंकर जी के पास पहुंची, इतना सारा कीचड़ कीचड़ कीचड़, जहाँ देखे वहीं ढेर बढ़िया। तो सब लोग अब मन में सोचे बैठूं कहाँ। अब ये जैसे लेके लोटा पहुंची ना, कलश लेके पहुंची, तो इसके मन में आया कि मैं बैठूं कहाँ। तो ऐसी कंजन कितनी है, ये सब ये विचार करे बैठूं कहाँ, और वही कचरा करके गई जो कि बैठूं कहाँ। कचरा वही करी है जो बैठूं कहाँ। सब दूर पटक पटक के चली गई यहां से माता, और दह कीचड़ दह कीचड़। और ऊपर से बचा था तो वो सियोर वाला महाराज ने बता दिया कि काली तिल्ली चढ़ाओ, सभी का पत्ता चढ़ाओ, और बचा था तो मूंग चढ़ाओ, और बचा था चावल चढ़ाओ। अब मैं इतना ढेर लगा, और जो जाए काली तिल्ली चढ़े तो दूसरा पानी भी चढ़ा जा ले, और मूंग चढ़े तो और पानी। तो सियोर वाला महाराज ने बोला जरूर है, पर इतना तो ध्यान रखो कि तिल्ली अगर चढ़ाई है तो उसके बाद उसको उठाकर एक कटोरे में अलग तो रख दो, पहले चढ़ा दो फिर उतार। तुम अपने ऊपर ले ना, शादी में जाती हो तो कितनी जोरदार तैयार होके जाती हो, है इतना सारा सामान चढ़ा के जाती कि नहीं जाती ऊपर, है
कितना सारा सामान चढ़ा के जाने, ढेर सारा पोत पुता के, नहीं बढ़िया जोरदार। तो जब तुम शादी ब्याह में जाओ, फंक्शन में जाओ, तो इतना सामान चढ़ा के जाओ, तो तुम सोचो प्रदोष का दिन, सोमवार का दिन, शंकर भगवान का श्रृंगार का दिन, तो तुम चढ़ाओ, मना नहीं, पर उतारो भी तो। अब घर आओ तो उतारो भी नहीं उतारो। और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार है कि शादी में जैसे ही निपटे नहीं, पार्टी में से जैसी गाड़ी में बैठी वहीं से उतारना चालू कर दे। तो वहीं से तो कहीं कहीं की समझदार भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे, वो तो वहीं से चालू हो जाए। पति बोले भी सकनी बैठ जा, जरा अच्छे से बैठ जा, ये कहीं करी दे, हमारे तो बहुत घबराहट हुई थी, इतनी घबराहट हुई थी, इतनी घबराहट हुई थी, हमारे तो बस की नहीं, वो इतना परेशान हो गई, हमारे तो भगवान, अब घर जाऊंगी ना नीम की उसमें डंडी डालूंगी। तो ऐसा पहन के काय को गई, क्यों गई? और ऊपर से वो हार पहन गई कसाई छोड़ तक। अब उसकी गुलाब जामुन नीचे नहीं उतरी, यहीं पड़ी गई, उतरी कहीं मतलब। भगवान बोला और ऊपर से बचा था तो वो लाइन खींच के डब्बा भरी ली, और मालूम पड़े कॉफी पी रही थी, उसके ऊपर फैन, पीते पीते चिपक गया जोरदार। अब पहुंच सकती नहीं, क्योंकि चक्कर ये है कि इधर की इनंग पहुंच जाए तो शिव पुराण कह रही है चढ़ाओ, शमी पत्र चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, काली तिल हो तो काली तिल, जो आप चढ़ाते हो, जहां जहां जैसा जैसा विधान है, जो जो क्रम बताया है वैसा वैसा करो। और निवेदन है, चढ़ाने के बाद उतारो भी, चढ़ाने के बाद उतारो भी, उसको एक पात्र में रख दो। पूरा की पूरा मत चढ़ाओ, थोड़ी सी काली तिली चढ़ा दी, ज्यादा लेकर आए हो तो एक और रख दो, पंडित जी से कह दो ये रखा है। मूंग ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चढ़ाया, ये महाराज जी रखा। अब तूने तो उंडे ले जाए ना, वो दूसरी आए ना, पानी उंडेल के चले जाने, मैं चिपक गई वो काली तिल्ली पूरी ऐसी। अब भगवान भी सोचे, बताओ जब 84 महादेव की यात्रा करी थी, जो लोग हमारे साथ में गए थे 84 महादेव करने के लिए 2-1 साल पहले, तो उस समय पर सबको मालूम होगा कि मंदिर के अंदर हमने प्रवेश नहीं दिया। जिस महादेव पे जो चीज चढ़ना थी उसके लिए एक बर्तन रख दिया, पात्र रख दिया, और उसमें आप चढ़ा दो, और वो पात्र शिव जी को छुआ दो, शंकर को। जिन्होंने 84 महादेव हमारे साथ करे थे, हाँ उनको ज्ञात होगा, वस्तु चढ़ाई जरूर है, पर शंकर को समर्पित जरूर करिए। तो फिर निवेदन करेंगे, आप जाओ मंदिर में, पर मंदिर में जाते समय इतना भान जरूर रखना कि हम कुछ चंदन लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, दिया लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, ना लगाएं। पर शंकर के मंदिर में सफाई होना जरूरी है, शिव के मंदिर में साफ होना जरूरी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर में कीचड़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो पहले से ही पोछा लगा, वहां कौन सा पानी रोज का चढ़ रहा है? राम जी के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में कौन सा रोज का पानी चढ़ रहा है? जितने भगवान के मंदिर जाओगे, भगवान याद वहां कौन सा रोज पानी? पर शंकर जी को तो रोज गंगा का जल चाहिए, बिना जल के तो रहते ही नहीं। तो किसी ने पूछा आखिर शंकर जी को ये रोज पानी चढ़ाने का विधान क्या वर्णन करता है? तो शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा, लिंग महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, और साथ में स्कंद पुराण में कहा गया कि शंकर को तृप्ति का भान कराता है जल। अब कहा कि जल तो गंगा का होना चाहिए, फिर यहां शास्त्रों में लिखा कि गंगा का जल से अभिषेक करो शंकर भगवान का। तो अपन तो घर का लोटा से पानी भर दे, मटके का पानी ले जाए, टंकी का पानी ले जाए भगवान को चढ़ाने के लिए। तो भगवान स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर, चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसे शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भृंगी उसको, भगवान शिव के जो गण होते हैं उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जल कर। कितनी बार कहा आपको, कई बार कथा में कहा कि घर से पानी लेकर जाओ, पर मंदिर के अंदर नल लगा है, वहीं बाल्टी रखी है, नल चालू करा, बाल्टी में से भरा, शंकर जी को चढ़ाया। अब यहां शिव पुराण क्या करे कि चौखट में से जब आप जल लेकर प्रवेश करोगे तो वो गंगा का जल बन जाएगा। अब देखिए जरा संवाद, शिव महापुराण का चरित्र स्मरण करिए। चौखट में से, शंकर के दरवाजे की चौखट में जब आप प्रवेश करें, भरा हुआ पात्र लेकर, जल लेकर जब जाएं तो वो गंगा का जल बन गया। शंकर उसको आनंद से स्वीकार करता है, मेरा ओ घरदानी, मेरा शंभो, उसको आनंद में स्वीकार करते हैं। अब मैं यहां शंकर जी, वहां
ये कुबेर भंडारी का जो मंदिर कुबेरेश्वर महादेव बन रहा है, तो कई ब्राह्मणों ने भी कहा, कई लोगों ने कहा एक काम करना गुरुजी, अंदर एक नल लगवा देना, तो लोग वहां से पानी भर लिया करें और भगवान शंकर के चढ़ा दिया करें। हमने कहा नल तो लगवाएंगे पर कुआं के पास लगवाएंगे, यहां से लोटा भर के ले जा, चढ़ा के लोटा लाके वापस यहीं धर, पर मंदिर के अंदर नल नहीं लगवाएंगे। तुम्हारा क्या, तुम तो वहीं उंडेलती जाओ, ढोलती जाओ, उंडेलती जाओ, ढोलती। शंकर जी भी सोचे घर से तो फ्री होके आई है, वैसे भी सीहोर से 9 किलोमीटर दूर आई है, तो 9 लोटा तो चढ़ाएगी। शंकर जी को भी लगे कि ये फ्री होके तो आ गई। अब इतनी दूर कुबेरेश्वर धाम में सीहोर से 9-10 किलोमीटर दूर है, और ये बाईपास से इतना जंगल एरिया एकांत में, अगर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या 15 मिनट में घर चले जाएगा वापस? वो तो आया तो 2-4 घंटा तो रुकेगा, मंदिर भी दर्शन करे, जहाँ जाए भी नहीं आए भी, और मन में आएगा तो भोजन भी कर लूँ, अब कहीं घर जाऊँ नहीं बनाऊँ कहीं करूँ, तो उसने भोजन भी, तो उसने सोचा अब शंकर जी की अच्छी जोरदार नहा के जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो तो लगेगी। और अगर नल यहाँ कुएं के पास होगा और कुबेर भंडारी वहां होगा है, और इतनी दूर लोटा भरने बार बार आएगी क्या है? एक बार अंदर घुसी गई तो दूसरी बार बाहर निकले, एक बार अंदर चली जाए तो बाहर निकलने में टाइम तो वो तो सोचेगी कि अपन नहीं अपने अंदर एक लोटा चढ़ा लिया, वही पड़ोसन को भी दे दिया, ले तू भी चढ़ा ले, तू भी चढ़ा ले, तो वहां से भर के लाना पड़े। फिर कार्यकर्ता बोले एक काम करो, कुएं के पास में अपन नल लगा दो। हमने कहा को लगा दो, एक रस्सी एक बाल्टी दो, भरो, खींचो, चढ़ाओ, तब तो आनंद आए। अपने हाथ का बेलपत्री का पौधा तुमने लगाया, अपने हाथ की बेलपत्री का वृक्ष लगाया, और उसकी पत्ती तोड़कर जब शंकर को चढ़ाओगे तो आनंद कितना मिलेगा। अरे सावन के महीने में इतने बेलपत्री के वृक्षों की पत्तियां लोग डाली की डाली काट लेते साहब, और उसकी पत्तियां अच्छी अच्छी छाटी और डाली फेंक दी। अरे डाली तोड़ने की क्या जरूरत है? लगाया एक पौधा नहीं, लगाया एक पेड़ नहीं, और ना जाने कितने वृक्षों को बर्बाद कर दिया, और ऊपर से कि मेरे शंकर जी को रिझा लिया। शंकर भगवान ऐसे नहीं रिझते, थोड़ा सा अपना भी बल होना चाहिए, अपना भी प्रयास होना चाहिए, थोड़ा अपना प्रयास। फल क्या मिलेगा? तो का फल बस यही मिलेगा कि तू जो मांगेगी वो मिलेगा। अब बच्चों को तो समझा सकते ना ये कि ये हनुमान जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये राम जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा, ये शंकर जी का, ये राम जी का, ये कृष्ण जी का मंदिर है, जो मांगोगे मिलेगा। तो यहां पर पारसमवी विदुर जी की धर्म पत्नी जो 12 वर्ष की कन्या है, वो अपनी माता से पूछती इसका फल क्या मिलेगा, तो मां ने कहा दिया जो तू मांगेगी वो मिलेगा। तो पारसमवी ने एक शब्द कहा, मैं मांगूंगी वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पक्का पक्का। मैं चाहती हूं, अब इसने तो परीक्षा लेना चाहिए भगवान की, मैं चाहती हूं कि भगवान विष्णु श्री हरि मेरे घर में आकर कुछ खाकर जाए। हो सकता है? कौन कर रही है? पारसमवी। 12 वर्ष की बच्ची अपनी मां से कहती है, मां तू कहती है कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा। शंकर के दरवाजे पर शंकर की आराधना करने वाले व्यक्ति को जो मांगता है वो मिलता है। तो मैं शिव को जल चढ़ाती हूं, मैं शंकर की आराधना करती हूं, मैं शिव को अभिषेक करती हूं, और अभिषेक झाड़ू पोछा सब मैं करती हूं, पर मैं शंकर से आज तुम्हारे कहने पर मांगती हूं कि क्या मुझे देगा? इतने में पारसमवी की माता ने कहा जरूर देगा, विश्वास रख, और जो तू मांगेगी वो देगा। और पारसमवी ने आज भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा कर भगवान शिव का जब श्रृंगार करने बैठी, पेड़ों की पत्तियां तोड़ कर ले आई, और पत्तियों से शंकर जी के शिवलिंग का श्रृंगार कर रही पारसमवी। विदुर जी की धर्म पत्नी जो 12 वर्ष की अवस्था में वो पारसमवी वो श्रृंगार कर रही, और श्रृंगार करते करते बाबा से कहती है मेरी एक तमन्ना है, वो भी मेरी मां ने कहा कि भगवान से जो मांगोगे मिलेगा, तो मेरी तमन्ना पूरी करना, मेरे दरवाजे पर मेरे घर में भगवान विष्णु मुख झूठा करने आए, ये मेरी आपसे विनती है। अब कई लोग कहे कि दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए और विदुर जी की यहाँ क्या था ऐसा, क्यों गए, किस लिए गए? ये शंकर की आराधना करी थी इसलिए गए। शंकर पारसमवी ने तो केवल माता के कहने पर यह विचार करा था कि शिव ऐसा दे सकते हैं क्या। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं परीक्षा लेने का, भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं, क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? क्या शिव ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, सबको लग रहा है पूरी हस्तिनापुर में लड्डू पकवान 56 भोग बन रहे हैं, पेड़ा, इमरती, जलेबी, गुलाब जामुन, पकोड़ा, दही बड़ा, इमरती, आम का अचार,
मुरब्बा सब बना। अब इतना सारा आइटम बना है, इतनी सारी सामग्री बनी है, तुम तो केवल सुन रहे हो तो मुंह में पानी आ रहा है। तो भगवान के लिए इतनी सारी सामग्री बनी होगी, कितना सारा पकवान बना, कितना। केवल सुन रहे हैं तो मुख में पानी आ रहा है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी नियम है, जगन्नाथ भगवान का जो भात बनता है, मेरे जगन्नाथ जी का जो भोजन बनता है, जो भोजन बनाने वाले ब्राह्मण होते हैं, पहले रसोई घर में भेजने से पहले उनको पेट भरकर धपा धपा कर खिलाया जाता है। पहले पेट भर के उनको खिला देंगे, तुम अच्छे से धाप धाप के खाओ, 4 से 8 मालपुआ खा जाओ, पूरी खा जाओ, चावल खा जाओ, ये खा जाओ, दही बड़ा खा जाओ, सब चीज खाओ तुम तो, फिर बनाने अंदर जाओ। क्योंकि जिसका पेट भरा रहता है ना, उसी के मुंडा में पानी नहीं है। निर्माणों पड़ा बनाते बनाते जाए, कितना जोरदार मालपुआ बनाया मैंने, मालूम पड़े अब मुंह में पानी। तो भगवान को फिर भोग लगाने का फायदा क्या हुआ? फिर वो भोग लगाने का आनंद क्या? अब पारसंबी ने तो केवल एक बात ही बात में कह दिया था, शंकर जी, भोलेनाथ जी, आपसे केवल इतना मांगना चाहती हूं मैं, केवल इतना सा मांगना चाहती हूं कि भगवान, अब ये तो परीक्षा ले रही ना कि क्या भगवान मेरे घर में आकर मुंह झूठा कर कर जाए। और इसने ये नहीं बोला कि 56 भोग खाएं, कि लड्डू खाएं, कि पेड़ा खाएं। इसलिए भगवान भी चतुर थे, उन्होंने कहा तुमने बोला ही नहीं कि लड्डू खाना, इसलिए हम केले का छिलका खा रहे। अब दुर्योधन ने बनवाए मेवा, मिष्ठान, भोजन, पकवान ढेर सारे। अब एक तरफ दुर्योधन, दूसरी तरफ विदुर, वो युवराज के दास विदुर का था। जैसा दुर्योधन के यहां से सूचना मिले, जैसे नगर से सूचना मिले, तो वो करे। एक तरफ विदुर, जिसके पास में धन दौलत सत्ता कुछ नहीं। अरे भाई, विदुर जी ने एक बार अपनी पत्नी से कह दिया था, ये पारसंबी सुन, मुझे लगता है कि हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण आने वाले हैं। अच्छा, पर हो सकता है कि मेरी पुरानी परिचय है, मेरे घर में आगे मिलने तो बैठने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो पत्नी बोली, तुम काय को चिंता करते हो, नई पलंग बनवा के रख देती हो। एक पलंग तो थी, तो विदुर जी बोले ये है तो सही। तो पत्नी बोली, इसकी रस्सी को तो, जो पलंग होती थी लकड़ी की पाटी चारों तरफ, बीच में रस्सी, और रस्सी को तो ऊंदरा ने, चूहे ने 14 जगह से काट रखी थी। तो एक तो ये, और दूसरी में नहीं बनवा देती रेशम की रस्सी की, भगवान को इस पे बिठाएंगे। और जैसे विदुर जी के यहाँ भगवान पधारे, और विदुर जी तो थे नहीं, विदुरानी की सुध चली गई। इतने बड़े भगवान को देखकर, परमात्मा को देखकर किसके सुध ना जावे। विदुरानी, भगवान बोले, काकी, ओ काकी, काकी बोले, आओ आओ अंदर आओ, हमने तुम्हारे लिए जोरदार नई पलंग बनवाई। और पलंग नई वो रखी और बिछा दी पुरानी। और भगवान से के बैठो, भगवान के इस पे। विदुरानी बोली नहीं है। भगवान मन में सोचे, नहीं ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी, तुम तो बैठो। भगवान बैठना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि चारों तरफ से रस्सी कटी हुई थी। अगर भगवान बैठते तो अंदर फंस जाते, अंदर ही लुढ़क जाते, रस्सी टूट जाती, अंदर हो जाते। विदुरानी बोली, अच्छे से बैठो। भगवान लकड़ी की पाटी पर बैठ गए। पाटी पर बैठे तो विदुरानी बोली, खसक के बैठो। भगवान बोले, मानने को तैयार नहीं। भगवान जो थोड़ा सा खस के, सारी रस्सी टूट गई, भगवान अंदर फंस गए। पांव उधर, भगवान इधर, ऐसे पड़े बीच में, जैसे कोई बच्चा पलने में पड़ा हुआ हमारा है। और अब विदुरानी बोल रही, कैसा लगा? भगवान बोले, ऐसा लगा जैसे 100 किलो के कपास पे हम बैठे हैं। अच्छा लगा। विदुरानी बोली, मैं तुम्हारे लिए खाने का लेकर आती हूँ। भगवान मन में सोचे, बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा। भगवान बोले, रहने दे, मेरा तो पेट भरा है। विदुरानी बोले, काय को भरा? हम तो तुम्हारे लिए लेके आएंगे, काका रखे गए केले, हम जरूर लेकर आएंगे। अब इनको मन में संतुष्टि हो गई, भगवान को चलो कम से कम केले तो लाएगी। और केले लेके आई 1 दर्जन, और बैठ गई नीचे। और जो बैठ के कि केले हम तुम्हारे को खिलाएंगे। भगवान बोले, ला मेरे को दे, मैं खा लूं। काकी, काकी बोले, ऐसे कैसे खा लूं, छील के खिलाऊंगी। अब भगवान को क्या मालूम था कि छील के ही खिलाएगी। और छिलकती जाए, अंदर की गिरी फेंकती जाए, छिलका भगवान को दे दे, जैसे कमल के फूल की पंखड़ी खिला के दे दे। भगवान पूछे, ये क्या है? विदुरानी बोले, केला। तो जो नीचे पटका हो तो वो छिलका। भगवान बोले, तुम्हारे यहाँ औंधा खाते हैं क्या? उल्टा। विदुरानी बोले, केला कैसे खाते होंगे? भगवान, केले तो केला ही जैसा। 4-5 छिलके खिला दिए, 2 छिलके जंघा पे रख दिए, सब तुझे ही खाना है।
तो भगवान के मुख से निकल गया सारे हम खा जाएंगे तो काका काकी तुम क्या खाओगे? तो बिद्रानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा लेंगे। भगवान बोले गजब है रे, गजब, चिल्का हमको गिरी तुमको। वाह भाई, मांगा था उस पारसमवी ने, 12 वर्ष की आयु में मांगा था। बच्चों में ज्ञान नहीं होता भाई, मां कहती है मांग लो तो बच्चा मांग लेता है। तुमने भी खूब कहा होगा बच्चों से मांग लो, तो उसने कह दिया 10वीं में पास कर दो। भगवान के लिए लॉकडाउन अब की बार निपटा दो तेरे को। फिर मम्मी दिया लगाने लगी मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में। भगवान को धोख लगा ले, प्रणाम कर ले, दंडवत कर ले, प्रणाम करके मांग ले। तो उसने कह दिया बस भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरे स्कूल की छुट्टी हो जाए। भगवान ने ऐसी छुट्टी करी कि 2 साल हो गए और अभी भी मालूम नहीं कब तक खोलेगा था। अब वो तो कहीं की ऐसी माता नहीं मिल रही जो बच्चों को शंकर जी के मंदिर में जाके खिलवा दे कि स्कूल खोल दो। अब जो पारसमवी ने 12 वर्ष की आयु में एक सहज भाषा में कह दिया कि भगवान मेरे यहां कुछ मुख झूठा कर जा, और भगवान को आना पड़ा। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आए भगवान। दुर्योधन ने 56 भोग बनाकर रखा था, पर भगवान के आने का कारण तो शंकर जी ने बनाकर रखा था। भोजन कोई भी बनाए पर कारण को मूल होना चाहिए। कारण शंकर जी ने बनाया था कि मान ही जाएगा भोजन करने के लिए मेरा सांवरिया, मेरा सेठ, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण। और इस पारसमवी के एक 12 वर्ष की आयु के बच्ची के भाग्य खुल गए जो विदुर जी के साथ में बिहाई और भवन में निवास कर रही थी। और आज भगवान दरवाजा बजा दिए। दरवाजा बजाते से ही सुध भूल गई। मुझे मालूम था आप आएंगे क्योंकि काका कह कर गए थे, आए कुछ पाओ, और वो केले का छिलका पाया। ये शिव की ही करुणा है। शंकर किस चीज का फल कब देता है मालूम नहीं पड़ता। कोई कोई चीज ऐसी होती है, आप अगर कुंवारी अवस्था में सोमवार का व्रत कर रहे हो, आप कुंवारी अवस्था में शंकर जी की पूजन कर रहे हो, आप कुंवारी अवस्था में शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ा रहे हो, उसका फल कब मिलेगा ये शिव जान सकता है। विवाह के बाद मिले, विवाह के प्रथम में मिले, कब मिलेगा ये शंकर के हाथ में। ये शिव के हाथ। और इसी को कहते हैं पहले मनुष्य खुद अपने आप से प्रेम करे तो भगवान से प्रेम तो अपने आप हो ही जाता है। हम जमाने से प्रेम करते हैं, हम जमाने से प्रेम करना चाहते हैं, पर अपने आप से हम प्रेम ना कर पाए। इस मन से, इस आत्मा से, इस चित्त से, इस वृत्ति से भीतर बैठे हुए उस परमात्मा से हमने प्रेम ही ना करा। और जगत से हम प्रेम करें, भगवान कहां हो? विदुरानी, विदुर जी की धर्म पत्नी पारसमवी बाल्यावस्था से ही भगवान को इस हृदय से लगा कर रखी थी। बाल्यावस्था से शिव ओगरदानी का भजन कीर्तन करते 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 बहुत सुंदर बात है। देखो रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी महाराज किसका भजन करते हैं, किसका पूजन करते हैं। जम के बोलो जरा, जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, राम जी महाराज किसका पूजन करते हैं? शंकर जी का। भगवान कृष्ण किसका पूजन करते हैं? शंकर जी का। शंकर जी किसका पूजन करते हैं? राम और कृष्ण का। शंकर जी किसका पूजन करते हैं? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु किसका पूजन करते हैं? लक्ष्मी जी ने बार बार पूछा भगवान विष्णु से, आप किसका ध्यान करते हो? तो भगवान विष्णु कहते हैं शिव का। शंकर, भगवान विष्णु शिव का ध्यान कर रहे हैं, शिव भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। ये शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का भजन करता है, शंकर का अनुमोदन करता है, शंकर का स्मरण करता है, उसको भगवान विष्णु का दर्शन शीघ्र हो जाता है, राम और कृष्ण का दर्शन शीघ्र हो जाता है। और जो राम और कृष्ण का भजन करते हैं, जो कई लोग कहते हैं हम रामानु संप्रदाय के, कोई कहता हम पुष्टि मार्ग के, कोई कहता हम ये मार्ग के, हम इनको नहीं भजते। तुम भले राम भजो, तुम भले कृष्ण भजो, पर आखिरी में शंकर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि राम और कृष्ण के भजन करने वाले को शिव मिलता है और शंकर के भजन करने वाले को राम और कृष्ण मिलता है। भजन तुमने राम का भजन करा, शंकर मिलेगा।
तुमने कृष्ण का भजन करा, शंकर मिलेगा। बस करो भजन, शिव मिलेगा। श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, ये जितने भी हमारे राष्ट्र के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हैं, जिन्होंने भी पंथ का निर्माण करा, हमने ये वाला पंथ बना दिया, हमने ये पंथ बना दिया। पहले कोई पंथ नहीं चलता था, पंथ एक ही था, शंकर। कोई प्रतिमा नहीं चलती थी, केवल शिवलिंग। अलग अलग जो पंथ बने, तो इन पंथों को बनाने वाले जो आचार्य हैं, जब वो भी प्राणों को त्यागने का समय आया तो उन्होंने पूछ लिया भगवान से, हमें प्राण कहां त्यागना चाहिए? तो उन्होंने कह दिया, काशी चले जाओ। काशी जाओ, अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े महंत, साधक, ये सब अगर प्राणों को त्यागने भी जाना चाहते हैं तो काशी चले जाओ। वहां जाओ जहां शिव का वास है। जहां शंकर निवास करता है। अरे काशी की नगरी में भोला बसत है, काशी की नगरी में भोला बसत है। वो तो डमरू की धुन के भैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी। काशी की रज में शिवजी बसत है, काशी की रज में शिवजी बसत है। वो तो भांग धतूरों के भैरागी, बन आयो महादेव बैरागी। बहुत सुख आनंद है। बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, सब गाइए। आयो महादेव बैरागी, ओ बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी। अरे लड्डू और पेड़ा पीने नहीं भावे, लड्डू पेड़ा पीने नहीं भावे, ओ लड्डू और पेड़ा पीने नहीं भावे, लड्डू ने पेड़ा पीने नहीं भावे। अरे भांग धतूरा को भयो रागी, बन आयो महादेव बैरागी। वो तो भांग धतूरा को बैरागी, बन आयो बैरागी। ओ बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी। जय हो। की रज में शंभू बसत है, काशी की रज में शंभू बसत है, ओ काशी की रज में शंभू बसत है, काशी की रज में शंभू बसत है। अरे गंगा के जल के भैरागी, बन आयो महादेव बैरागी। वो तो गंगा के जल में भैरागी, बन आयो महादेव बैरागी। ओ बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी, बन आयो महादेव बैरागी। भगवान शंकर
आशिकी रज का एक एक कण कण शंकर का स्वरूप है, स्वयं शिव है, स्वयं शंकर हो कड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है, स्वयं शंकर, दूसरा कौन? फिर अच्छे से सुन लेना, ध्यान लगाकर, कानों में सरसों का तेल डालकर अच्छे से सुनना हो। शंकर का भजन करोगे तो कौन मिलेगा? जम के बोलो जरा, राम और कृष्ण की शरणागति मिलेगी। और राम और कृष्ण का भजन करोगे तो कौन मिलेगा? अब जम के बोलो जरा, शंकर भगवान मिलेंगे। आता ही नहीं कुछ। रामचरितमानस में लिखा, जो शिव विहीन है, शंकर से जो दूर है, रामचरितमानस कहती है उसको राम कभी नहीं मिल सकते। और जो शंकर का गुणगान गाता है, शंकर का जो भजन करता है, स्मरण करता है, एकाग्र चित्तता को धारण करता है, राम और कृष्ण उसको मिल जाते। मिलेगा, ठीक है। पारसंबी के मांगे हुए वर के अनुसार शंकर भगवान ने लीला रच दी। भगवान कृष्ण विदुरानी के घर में जब आकर केले के छिलके खा लिए, विदुर जी महाराज ने आकर कहा तूने केले के छिलके दे दिए, गिरी दी, मना कर दिया। तब विदुर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये बताओ आप कि आपका भोजन तो दुर्योधन के यहाँ बना था और आप मेरे घर में क्यों आ गए भोजन करने के लिए, केले के छिलके खाने के लिए? तो विदुर जी के सामने जो भगवान कृष्ण ने शब्द कहा वो ध्यान देना कि मैं हस्तिनापुर में संधि के लिए आया था। क्या कराने आया हूं? संधि कराने। तो मैं संधि कराने के लिए हस्तिनापुर में आया था और संधि के लिए मैं प्रवेश करा था। कृष्ण कहते हैं मेरे रथ को मैं ले जा रहा था दुर्योधन के यहां, पर यह रथ लेकर आ गए मुझे विदुर जी के यहां। यह कोई रथ चलाने वाला दूसरा नहीं था, अर्जुन का रथ कृष्ण चलाते हैं। तो कृष्ण का रथ ऊपर बैठे हुए, रथ के ध्वजा में जो हनुमान बैठे हैं, उसी अर्जुन का रथ, उसी पर बैठे भगवान। तो ये रथ मुझे यहां लेकर, हनुमान कौन? शिव, शंकर ही तो हनुमान को लेकर मुझे यहां। बस यही कथा, यही शिव महापुराण, इसी का मनन चिंतन करना। ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में, ब्रह्मदेव के मन में भी यह भाग नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कई बार परीक्षा लेना चाहिए। जैसे आज ये पारसंबी विदुर जी की धर्म पत्नी 12 वर्ष की आयु में अपनी माता के सामने शिव जी की परीक्षा लेती है, ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली भगवान शंकर की। भगवान विष्णु से पूछा तुम्हारा पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कह दिया शिव मेरे पिता है। एक पर्वत को घुमाया, उससे अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और कहा ये शिवलिंग है, यही शंकर, यही औघड़दान है। तो इनके चरण का, सिर का परीक्षा ले रहे हैं भगवान ब्रह्मा। और भगवान ब्रह्मा से, ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा आप भी जाकर देखो कि इनके चरण कहां पर है, आप चरण ढूंढो, मैं सिर ढूंढता हूं। और भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा सिर ढूंढने के लिए गए और ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर नहीं मिला। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर मिल जाते, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का मस्तक मिल जाता, पर क्यों नहीं मिला? शिव महापुराण की कथा कहती है क्योंकि ब्रह्मा के मन में यह अहंकार आ गया था कि मैं शंकर भगवान का सिर ढूंढ कर बताऊंगा। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है उसको नष्ट होने में देरी नहीं लगती। जिसके भीतर अभिमान आ गया, जिसके भीतर अहंकार आ गया, उसको नष्ट होने में देरी नहीं लगेगी। भगवान विष्णु का सिर कटा क्या? नहीं। शिव महापुराण में आता है ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए केतकी का फूल लेकर आए, गौ माता को साथ लेकर आए और झूठ बोलते हुए फिर भी असत्य बोल रहे हैं ब्रह्मदेव, असत्य। और केतकी के फूल से भी कह दिया तू नीचे चलकर बोल देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। गौ माता से भी कह दिया नीचे चलकर कह देना भगवान विष्णु के सामने कि शीश मिल गया। ब्रह्मा तो झूठ बोल रहा है, साथ में तो और झूठ बोलने वाले इकट्ठे करके लेके आए। परमात्मा के आगे, गुरुजन के आगे, माता पिता के आगे क्या झूठ बोलोगे?
क्या झूठ? सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती और असत्य को प्रमाण चाहिए। चंडीगढ़ में एक बार जब कथा हुई थी तो एक बात कही थी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि अदालत में गीता पर हाथ रखाने की जगह स्कूलों में गीता पढ़ाना प्रारंभ करी जाए तो बच्चों को अदालत में गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता जब हमारे भीतर पहुंच जाएगी, गीता जब इस आत्मा तक पहुंच जाएगी तो फिर वो बच्चा कभी गलत काम नहीं कर सकता। पर जगत की रीत बड़ी विचित्र है, ये गीता पढ़ाते नहीं है, ये गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवाते हैं। चंडीगढ़ की कथा में कहा था कि गीता का अध्ययन कराओ, गीता को पढ़ाओ तो बच्चे को गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बच्चा गीता नहीं पढ़ता, जो बच्चा गीता का स्मरण नहीं करता, जो भगवत भजन में नहीं डूबता, जो भगवत स्मरण में नहीं डूबता, जो भगवान की शरणागति में नहीं लगता, बस गीता की जरूरत, हाथ रखने की जरूरत उसको पड़ती है। फिर आ जाओ सामने और अदालत में बस हाथ रख दो, कसम खा लो। अब ऐसी कसम तो ना जाने वो कितनी बार खा गया, वो लोगों का पैसा खा गया तो कसम खाने में खा जाए उसका। नकली नकली चेक लगा दिए, सिग्नेचर करके दे दिए, मैं तो तेरा पैसा वापस कर दूंगा। जब लोगों का लाखों रुपया खा गया तो ये गीता की कसम भी ऐसी खा जाएगा, उसका क्या जाए। तो इनको खवाओ मती, इनको पढ़ाओ। इनको पढ़ाने की जरूरत है, खिलाने की जरूरत नहीं। कितना विचित्र विचित्र समय आता जा रहा है साहब। पढ़ने बच्चे जाएंगे तो भोजन वहीं बनेगा, वहीं खाएंगे, वहीं खिलाएंगे, वहीं सब होगा। ठीक है, जो करो सो अच्छा, पर पढ़ाओ तो पढ़ाओ। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। प्राइवेट स्कूल पीछे छूट जाएंगे। जब अच्छे अच्छे मिनिस्टर आदि के ऑफिसरों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े ऑफिसर बार बार टॉर्चर करेंगे, बच्चे अब पढ़ रहा है मेरा सरकारी स्कूल में, अच्छा पढ़ाना। पर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े मिनिस्टर अपने अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते और आशा रखते हैं कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजो उस सरकारी स्कूल में। फिर वहां का टीचर अव्वल लाकर बताएगा, फिर वहां की पढ़ाई अव्वल लाकर बताएगी, क्योंकि उसको डर लगा रहेगा, मिनिस्टर का बच्चा है, उसका बच्चा है, उस ऑफिसर का बच्चा है, आपके बच्चे तो प्राइवेट में है, तो वहां का रिजल्ट और यहां का रिजल्ट अंतर। अरे भाई, असत्य को प्रमाण चाहिए। और असत्य, ब्रह्मदेव असत्य बोले तो प्रमाण लेकर आए। साथ में झूठ बोलने वाले को प्रमाण की जरूरत पड़ती है और बार बार प्रमाण चाहिए रहता है। मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं, मैं चाहो तो ऐसा कर लो। और जब प्रमाण की जरूरत पड़ती है और प्रमाण सम्मुख में आता है तब दिल दुखता है। और ब्रह्मा जी के साथ में वही हुआ। आज अगर ब्रह्मा जी का सिर कट रहा है तो उसके कटने का कारण केवल ब्रह्मदेव है, स्वयं ब्रह्मदेव। असत्य मस्तक कटवा सकता है और सत्य मस्तक को बढ़ा सकता है। भगवान विष्णु ने एक बार सत्य कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। भगवान शंकर ने कह दिया आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा जो आप ये पूर्णिमा के दिन करते हो, ये स्कंद पुराण में से निकली है। स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकल गई क्योंकि तुमने सत्य बोला। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज जी ये बताओ सत्यनारायण जी की कथा में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा कराई और उसका ये हुआ। बोले सही है गलत है, पहला दिया। दूसरे में फिर उसने वो गया लक्कड़हारा, उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी और सत्यनारायण जी की कथा सुनी, प्रसाद लिया, घर आया, लकड़ी बेचने गया। बोले सही है कि नहीं, ऐसी है नहीं? हाँ, तो लकड़ी बेच के आया तो उसको अच्छा दुगना दाम मिला, उसने फिर सत्यनारायण जी की कथा कराई। फिर तीसरा अध्याय आ गया, उन्हें सत्यनारायण जी की कथा करी, लीलावती कलावती का संवाद आया। फिर चौथे में भी लीलावती कलावती का संवाद आया, वो का पति पानी में डूबने लगा, भगवान ने सत्यनारायण की कथा करवाई। फिर पांचवें में राजा गया, सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद नहीं लिया तो सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो गए। अब यह समझ में नहीं आई ये पूरे 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा कौन सी थी। पूरे 5 अध्याय में कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई तो कथा कौन सी थी। फिर उन्होंने कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई तो कथा कौन सी थी। लक्कड़हारे ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी। लीलावती कलावती ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी। राजा कथा का प्रसाद लिया तो कथा कौन सी थी। स्कंद पुराण कर रही है, शिव पुराण कर रही है, कथा ये थी कि वो झूठ बोला,
ब्रह्मदेव और सत्य बोले मेरे भगवान लक्ष्मी नारायण। जैसे ही भगवान शंकर सामने आए और ब्रह्मा जी ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चरण मिले, और भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव पहले तुम्हें बताओ सिर मिला, ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बोलूंगा पहले तुम बताओ तुम्हें क्या शंकर के चरण मिले। तब भगवान विष्णु उसी समय पर हाथ में कलश लिए, उस पे श्रीफल रखा था, आम के पत्ते लगे हुए थे, और सत्यनारायण भगवान के सामने भगवान विष्णु के सम्मुख में वो कलश रखा था। और भगवान विष्णु कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, मैं जब नीचे तलातल रसातल में जाता गया, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा देवताओं ने मेरा आदर करा, सम्मान करा, और ये कलश मेरे हाथ में दे दिया जिस पर श्रीफल रखा हुआ है, जिस पे आम्रपत्र रखे हुए हैं, जिस पर सुंदर कलेवा बना हुआ है, ये कलश मुझे दिया और कहा ये कलश का जल आप शंकर को समर्पित करना। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में कलश रखना जरूरी होता है। वो कलश में लेकर आया हूं और सत्य हूं। सुनो ब्रह्मदेव, मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। शिव जी ने कह दिया बस यही सत्यनारायण है। ये कथा थी जो कराई थी। और आज तक दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि कथा कौन सी। वो तो 5 अध्याय में तो लिखा है कि वो लक्कड़हाने ने कथा कराई, पर कथा कौन सी है वो तो ढूंढो। नहीं लीलावती ने कराई, कलावती ने कराई, कथा कौन सी थी? कराई तो सही, कथा कौन सी थी वो ढूंढा जाए। कथा ये थी। हम नहीं ढूंढ पाए, ढूंढ रहे। असत्य को प्रमाण चाहिए था, सत्य को नहीं। इसलिए भगवान विष्णु कोई प्रमाण लेकर नहीं आया, पर ब्रह्मदेव प्रमाण लेकर आ रहा है, ब्रह्मा जी प्रमाण लेकर आ रहे हैं। चलो केतकी के पुष्प तुम कह देना, चलो गौ माता तुम कह देना, प्रमाण लेकर चलो। क्यों साहब, एक बार सत्य बोल देते तो कुछ जाता। इसीलिए लोग मरने के बाद वो मुर्दा जो भाग नहीं सकता, वो मुर्दा जो मर गया, सबको मालूम है उठ के नहीं जाएगा, उसके बाद भी अर्थी पे ऐसे खींच खींच के बांधते हैं। अर्थी बांधने वाले भी स्पेशलिस्ट होते हैं। खींचो और जम के खींचो, उधर से खींचो, हम इधर से खींचो, खींचो। अरे भैया मर गया, नहीं भागेगा, क्यों खींच खींच के बांध रहे हो? तो दूसरा बोला भग गया तो भगवान को तो कुर्सी भरना है, दूसरे को ले गया तो, इसलिए इसी को अच्छे से ले जाओ, बांध बांध कर ले जाओ, बांध बांध कर ले जाओ। और क्या चिल्लाते चिल्लाते जा रहे हैं? राम नाम सत्य है। यही दुनिया के लोगों को ये माइक के द्वारा, ये आस्था चैनल के द्वारा, फेसबुक यूट्यूब के द्वारा इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, रे सत्य बोल लो रे, अभी भी मौका है। दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली बोलो ही मत, तुम तो डायरेक्ट बोलो राम नाम सत्य। मौसा जी तो सोफा से नीचे, मौसा जी सोफा के नीचे, तुम तो बिल्कुल सत्य बोलो। तो मौसा जी बोले क्यों मेरा बुरा चाहता? नहीं हम बुरा नहीं चाहे, मरने के बाद बोलेंगे राम नाम सत्य, तो तुम सत्य कब बोलोगे? इसलिए हमने आज ही कह दिया कि दुकान पे जाओ तो सत्य बोल लेना। इसलिए मौसा जी राम नाम सत्य। जैसे ही नाना जी के यहाँ जाओ, नाना जी तुमसे के छोरा कैसा? बस नाना जी राम नाम सत्य। नाना जी बोले बताइए, छोरी इधर, ए गुड़िया इधर आ। गुड़िया बोले हाँ, बच्चे को क्या सिखाया? मैं से कह रही राम नाम सत्य। मैं तो रोज बाल डाई कर लिया। मैं तो खुद भगवान को धोखा दे रहा हूं कि पहचान में नहीं आऊं। भगवान को मालूम है इसके बाल सफेद हो गए, इसलिए मैं काला कर लेता हूं, पहचान में नहीं आऊं। इतना सारा मुंडा ही मुंडा, ऊपर से तो केवल बढ़िया ही दिखेगी, नहीं अपन तो देखिए तो एक जैसा काला ही काला दिखेगी, नहीं पहचान में नहीं आएगा। वो तो पहचान में जब आए कि आधा धोला नहीं आधा काला दिखे तो पहचान में आ जाए कि ये भेरू है। तो अपन तो ये जैसे ही थोड़ा ही धोला हुआ नहीं क्या राम नाम सत्य। ले शंकर जी के दरवाजे पर जाए, पहुंचे, चिल्लाते चिल्लाते जा रहे, बड़े प्रेम से। हो शंकर भगवान तो नाचने लगे। पार्वती जी बोली काय को नाच रहे हो? शंकर जी बोले अपने घर में मेहमान आया है। भगवान के वो कहते ला रहे राम नाम सत्य, पर पक्का झूठेला है, 1 नंबर का। दुकान पे बैठा रहता था तो कहते घरे, और घर में आए कहीं का बेचारा मिलने तो कहते दुकान पे, और दुकान पे जाओ तो कहके बाजार गया, बाजार जाओ तो कहके वो तो अब भी गया। इतना झूठेला आदमी कहीं संसार में मिलेगा? ये तो नरक मिलेगा। शंकर भगवान बोले अपन को इससे मतलब नहीं, अपन तो वो राम नाम सत्य बोल के आ रहे नहीं, उसके चक्कर में नाच रहा है कि भले मर गया पर इत्तों के मुंह से राम राम तो खिलवा गया। भले मर गया पर जो तोप के ला रहे कंधे पर, सब राम का नाम लेते लेते तो आ रहा है। बस यही जीवन की सत्यता है, उसको
आपको अपनाना पड़ेगा कि जीवन की सत्यता सत्य में, जीवन की सत्यता सत्यता के भाव में, झूठ का। एक वो क्या बोलते हैं, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम। ये मस्तक पे 3 रेखा, सत्यम शिवम सुंदरम। आज के जमाने में लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक घिस के लगा लिया। तो हम तो सुंदर दिखना चाहिए, ना तुम्हें सत्य से मतलब ना शिव से मतलब, अपने तो सुंदर दिखे तो बात। तो तिलक भी आज के जमाने में वो लगाते हैं कि अपने ऊपर कौन सा तिलक खुले, अपने ऊपर कौन सा तिलक खुले, वो तिलक होना चाहिए। अपने को कौन सा तिलक अच्छा लगेगा? 25 बार दर्पण में मुंडा देखने से तो पहचान में देखिए तिलक जमे कि नहीं जमे, ये वाला जमे कि वो वाला जमे। बस वही सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बस वही सत्य को अपना। आज आप लोगों को बड़ी खुशी होना चाहिए, जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हो, सबको खुशी होना चाहिए कि स्कंद पुराण का एक चरित्र आपको मिल गया। सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी यह मालूम पड़ गया। पिछले कथा जो हुई उसमें आपको एक खुशी होना चाहिए कि स्वस्तिक कहां से प्रकट हुआ वो मालूम पड़ गया। ऐसी कई भ्रांतियां शिव महापुराण निकाल देती, कई भ्रांतियां। हमारे भीतर की भ्रांतियां निकल जाए तो शिव कथा। सत्यनारायण भगवान सत्य बोल दिए, और जैसे ही सत्य बोले चारों तरफ देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश मार्ग में चारों तरफ आनंद समाहित होने लगा। चारों तरफ ब्रह्मदेव। अब भगवान विष्णु का समय पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी का समय चालू हुआ। और ब्रह्मदेव जी से पूछा, बताओ जरा ब्रह्मा जी, अब तुम बताओ, सिर मिला? तो ब्रह्मा जी बोले, हाओ मिल गया। हाओ, हमने तो भगवान शंकर के शिखर का सिर का दर्शन किया, मस्तक का दर्शन किया। इतने में शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, पक्का झूठ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, पक्का। तो ब्रह्मा जी बोले, ये आकाशवाणी झूठी है। मतलब कोई सत्य का प्रमाण भी देना तो लोग उस सत्य को नकारना, झूठा साबित कर देते हैं। नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो पक्का, मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, मैंने तो ये किए ही नहीं है, मैंने तो बात की ही नहीं है। तो अब सत्य को प्रमाणित नहीं दे, ठीक है। सत्य कहो, सत्य कहो, सत्य नाम में शंकर छुप बैठा, सत्य नाम में शंकर छुप बैठा। सत्य कहो, सत्य कहो, सत्य नाम में अमृत छुप बैठा, सत्य नाम में अमृत छुप बैठा। सत्य कहो, श्री सत्य कहो, सत्य नाम में राम छुप बैठा, सत्य नाम में राम छुप बैठा। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। सत्य के भीतर वो शंकर छुपा है, सत्य के भीतर एक अमृत छुपा है, सत्य के भीतर मेरा राम और कृष्ण छुपा है। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण से बाल्यावस्था में पूछा, तूने माखन चुराया?
माखन चुराया तूने? कन्हैया ने सत्य कहा, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। शब्द एक है, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मतलब मैं नहीं खायो, पर भगवान कह सत्य रहे, बस मुंडी का प्रयोग भी कर रहा है। सत्य बोलना तो कैसे नहीं बोला कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यशोदा जी बोली या तो ऐसी हिला ले या ऐसी हिला ले। तब कन्हैया पकड़ाया, फिर सत्य कह दिया कि ऊपर मटकी बंदी थी मैया, गिर के चकना चूर है, अरे छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। तो मैया बोली, सखी बाजू में खड़ी थी, तो बाजू में खड़ी हुई सखी ने बोल दिया वो मटकी इतनी ऊपर बंदी थी, ये बता कि मां बिल्ली चढ़ी कैसे थी? तो कन्हैया बोले निसेनी लाई थी। बस पकड़ा गए कि बिल्ली और निसेनी, बिल्ली भी सीढ़ी पे चढ़ती है। जब उस समय पे बिल्ली सीढ़ी पे चढ़ सकती थी, तो आज के जमाने में तो बिल्ली फ्रिज खोल के दूध पी जाती है। बड़ी गजब की बिल्लियां। वो तो 2-3 बार से बिल्ली दूध पी रही थी फ्रिज का निकाल के, पर सहन नहीं हुई कि बिल्ली आखिर फ्रिज कैसे खोलती होगी। तब रसोई घर में कैमरा लगा दिया, तब मालूम पड़ा कि छोटी बिल्ली नहीं थी, बड़ी थी। ये दोनों देवरानी जेठानी के झगड़े में जब जाए, कभी देवरानी मलाई निकाल के लिया, कभी जेठानी लिया, और नाम बिल्ली पे आ जा। तब मालूम पड़ा कि बड़ी बिल्ली थी, छोटी नहीं थी, बिल्ली बड़ी थी। अब ओघड़ी है मेरा शंकर, कह दिया ये आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा करे नहीं, ब्रह्मदेव करे आकाशवाणी झूठी है। तो ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी के पुष्प से पूछा भगवान विष्णु ने, क्यों केतकी? सत्य बताना शंकर जी के सामने, तो सत्य बोलना। क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया, मस्तक मिला? तो केतकी का फूल बोला कि हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिला। तो भगवान विष्णु ने बाती बात में, जब भगवान विष्णु सत्य निकलवा रहे हैं, तो सत्य निकलवाने तक भगवान विष्णु उसको घुमाते रहेंगे। केतकी के पुष्प से भगवान विष्णु घुमा घुमा कर पूछते रहे, सत्य निकलवाते रहे, और आखिरी में केतकी के पुष्प से पूछा, ये बता जब तू ऊपर लगा हुआ था, ब्रह्मा जी तुझे लेकर आ रहे थे, तो क्या कहकर लेकर आए? तो केतकी के फूल ने कह दिया, ब्रह्मा जी तो ये कह के लाए कि तू नीचे चल के झूठ बोल देना, तो सारे देवताओं पे चढ़वा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आके झूठ बोल दिया। भगवान बोले बताओ गजब, झूठ तो सामने आता ही है, असत्य तो सामने आए। दे दिया। भगवान शिव ने आकाशवाणी कर श्राप दिया, ए ब्रह्मदेव, तुम्हारी साक्षी में मैं इस केतकी के पुष्प को श्राप देता हूं। यह केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा और शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर चढ़ भी गया भूल से, 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। हटा दिया। जो असत्य बोले उसको हटा दो, जो झूठ बोले उसको दूर कर दो। असत्य से दूर रहोगे तो जीवन सत्यमय होगा, तो भगवान का दर्शन भी सत्यता में होगा। हटा दिया। सत्य कितनी बार बोलना पड़ता है? एक बार। असत्य कितनी बार बोलना पड़ता है? 4-5 बार। फिर प्रमाण, फिर प्रमाण। हो, हटा दिया। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना मानो तो ये गौ माता से पूछ लो, गाय से पूछ लिया। भगवान विष्णु ने पूछा, गौ माता जरा इधर आइए, हमें आपसे पूछना है कि ब्रह्मा जी को क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर मिल गया? हाँ पक्का, हाँ। भगवान विष्णु ने घुमा फिरा कर इनसे भी पूछ लिया, एक बात बताओ गौ माता, आप दिन भर घूमती रहती हो, आपको भूख नहीं लगती क्या? लगती है, पर अब नहीं लगेगी। पूछा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है नीचे चलकर अगर तुम बोल दोगी ना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, तो हम तुमको घर से, प्रत्येक घर से एक रोटी सबसे पहले तुम्हें दिलवाएंगे। अब ये लो, फिर प्रमाण आ गया, असत्य सामने फिर आ गया, फिर सम्मुख। ओहो, आकाशवाणी हो गई गौ माता, तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली। तेरा संपूर्ण शरीर पूजा जाएगा, पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, मुद्रादान, कन्यादान सब आगे से होंगे, पर गौदान हिंदू धर्म में पीछे से होगा। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, पर गाय का दान जब होता है तो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, क्योंकि ये असत्य बोल दी थी। ये झूठ बोल दी है, इसलिए पीछे से जाओ। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है।
गाय की परिक्रमा पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम। इसलिए इस कुबेरेश्वर धाम में जो गौशाला बनाई गई है, उन गाय का मुख एक दूसरे के सामने रखा गया, पूंछ से आप परिक्रमा कर पूंछ पर विराम कर सकते हो। महाराज जी की कथा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।